आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शौर्य दिवस हम इसको कहते हैं। 9 अप्रैल हर साल इसको मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये हमारे लिए इसीलिए और विशेषकर महत्वपूर्ण है कि जो शहादत हर दिन हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स देश की व्यवस्था कायम करने के लिए देते हैं, उसका कोई ऋण हम किसी भी तरह से नहीं चुका सकते हैं। और देश की इस व्यवस्था को कायम रखने में उनका जो अहम रोल है, इसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब शहादत होती है तो उस दिन उनको याद किया जाता है, उसके बाद हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। तो उसको और ज़ोर से, अच्छी तरीके से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके रोल को हमारी तरफ से उसको सराहना करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम इसको मना रहे हैं और ऐसा करने से हमारे बल का मनोबल भी और बढ़ता है और हम और सजगता से और कर्तव्य निष्ठा से अपने ड्यूटी का पालन करते हैं। आज मैं उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने पति को, भाई को, बेटे को इस तरह की एक्टिविटीज़ में खोया है, उन सबको भी हम याद करते हैं और उनके सैक्रिफाइस के लिए उनका भी मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में हमला हुआ बीजापुर में, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, किस तरह से आप देखते हैं इसको, और सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनका मनोबल किस तरह से बढ़ाएं? जैसा मैंने पहले भी कहा कि विकट परिस्थितियों में हम लोगों ने काम करना पड़ता है। जो थ्रेट है वो कब कहाँ से आएगी, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। एक सरप्राइज़ एलिमेंट जिसको बोला जाता है हमारी टैक्टिक्स में, वो अक्सर जो दुश्मन होते हैं, जैसे कि पाक के दुश्मन है या फिर माओवादी जो कि हमारे ही देश में, हमारे इलाके में है, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है तो वो घात लगाकर हमला करते हैं। तो अचानक ही जो हमला होता है उसमें कई तरह का रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है और एक बार जब हम उसको पलटवार करते हैं तब तक कभी कभी हमारे जवानों की काफ़ी उसमें नुकसान हो जाता है, लेकिन दोबारा रीऑर्गेनाइज करके अपने आप को उसमें हम आगे बढ़ते हैं और इसी टैक्टिक्स में कभी कभी थोड़ा सा देरी हो जाती है और कभी कभी रीऑर्गेनाइज होने में भी टाइम लगता है।